दोस्तों, अगर आपको ये बताया जाए कि दुनिया के अंदर एक जगह ऐसी है जिस जगह पर किसी दूसरे मुल्क का कोई कब्जा नहीं, इस जगह पर कोई टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता और दुनिया का सबसे ज्यादा ठंडा तरीन इलाका जिससे कम टेम्परेचर जमीन पर पॉसिबल ही नहीं है, तो आप ऐसे इलाके पे जाना पसंद करेंगे या नहीं? अगर तो हाँ, तो दोस्तों आप लोगों के लिए पेश है अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका बुनियादी तौर पे एक ऐसा इलाका है जहां पर टेम्परेचर -7 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन एवरेज रहता है। यहाँ के 14 मुख्तलिफ खित्ते हैं और हर एक खित्ते का टेम्परेचर दूसरे से मुख्तलिफ और इंतहाई ठंडा है। फ्यूजी रीजन के पास सबसे कम टेम्परेचर -148 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया, जो तारीख़ इंसानी में सबसे कम तरीन टेम्परेचर है। इससे कम टेम्परेचर जमीन पर पैदा करना नामुमकिन है। ये टेम्परेचर 2013 में रिकॉर्ड किया गया था और इससे पहले साइंसदानों का ये मानना था कि दुनिया में सबसे कम तरीन टेम्परेचर -133 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन यहाँ पर जब -148 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया तो साइंसदान भी हैरान रह गए। दोस्तों, विंटर में यहाँ पर एयर इतनी डेडली और कोल्ड हो जाती है कि खला तक जितना एटमॉस्फेयर है वो सारे का सारा मुंजमद दिखाई देता है और दूर से देखने में यूं लगता है कि फोग उड़ रही है, जो हकीकत में हवा की कंडेंस्ड फॉर्म होती है। अगर आज से 16 करोड़ साल पहले की बात की जाए तो ये भी पेंजिया का हिस्सा था, यानी पूरी दुनिया के 7 बर्रे-आज़म जब इकट्ठे थे तो ये उन्हीं का एक पार्ट था। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये तमाम इलाके एक दूसरे से अलग होते गए और जमीन के बड़े टुकड़े 7 हिस्सों पर मुश्तमिल हो गए, जिनमें से 6 खित्तों में लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं रहता। जो लोग यहाँ पर आकर रहते भी हैं वो खाना बदोश होते हैं और यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं और बकिया लोग यहाँ पर रिसर्च की नीयत से आते हैं। ये इलाका किसी टाइम जोन को फॉलो नहीं करता। ये इलाका 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस बर्रे-आज़म को दुनिया का सबसे सरतरीन इलाका होने का एजाज हासिल है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अंटार्कटिका के अलावा भी कई ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ का मालिक है जिससे आम दुनिया अभी तक नावाकिफ है। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का खुश्क तरीन मकाम है। अपने अलग डोमेन रखता है जो कि पॉइंट AQ के नाम से जानी जाती है। माहिरीन के मुताबिक 53 मिलियन साल कबल अंटार्कटिका के साहिलों पर नारियल के दरख्त मौजूद थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी मौजूद था और यहाँ पर एक फायर डिपार्टमेंट भी मौजूद है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर फंगाई की यानी फंगस की 1150 मुख्तलिफ इकसाम हैं जो अंटार्कटिका में अपना वजूद बरकरार रख सकती हैं। ये दुनिया के किसी दूसरे खित्ते के अंदर नहीं पाई जाती। अंटार्कटिका में कोई बर्फानी रीच नहीं पाया जाता, बल्कि ये रीच अंटार्कटिका के ऑलमोस्ट ऑपोजिट आर्कटिक रीजन के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों, 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका की तारीख का सबसे ज्यादा सरतरीन दिन भी रिकॉर्ड किया गया, जिसकी हरारत तकरीबन 89 डिग्री सेंटीग्रेड थी मनफी में। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अंटार्कटिका दुनिया का 5वां बड़ा बर्रे-आज़म है और ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। दुनिया में मौजूद मीठे पानी के जखीरे का 70% हिस्सा अंटार्कटिका में पाया जाता है। सन 1820 तक अंटार्कटिका से कोई वाकिफ नहीं था और इसे सिर्फ जज़ाइर का एक ग्रुप समझा जाता था। अगर आप खला से इसे देखें तो आपको यूं लगता है कि अंटार्कटिका सारी साइड से बराबर है, लेकिन ये बात गलत है। इसका मशरकी हिस्सा मगरबी हिस्से की निस्बत 10 गुना बड़ा है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ पर पाकिस्तान का एक रिसर्च सेंटर भी मौजूद है जिसका नाम जिना अंटार्कटिक स्टेशन ईस्टर्न अंटार्कटिका है। दोस्तों, ये जानकर मुझे तो बहुत ज्यादा फख्र हुआ। अगर आपको भी हुआ तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर यस भी लिखिए। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि इस अंटार्कटिक के पूरे बर्फपोश इलाके के बिल्कुल दरमियान में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर कोई बर्फ मौजूद नहीं। इसका नाम मुलियन साइट है और इसके दुनिया से अलग थलग होने की वजह से नासा ने इसे स्पेसशिप्स और स्पेस में जाने वाले साइंटिस्ट के लिए और एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक ट्रेनिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये खित्ता आज भी 1 करोड़ साल पुराने जैसा है। दोस्तों, इस खित्ते को देखकर यूं महसूस होता है कि शायद आप मार्स पर मौजूद हैं।
मार्स से याद आया, मार्स से गिरने वाले मीटियोराइट्स का सबसे बड़ा हिस्सा भी अंटार्कटिका से ही मिलता है। दोस्तों, आप यूं कह सकते हैं कि शहाब साकिब और एस्टेरॉइड्स जो जमीन पर गिरते हैं, उनका 70% आज तक मिलने वाला सारे का सारा डेटा हमें अंटार्कटिका से ही मिला है। और दोस्तों, यहाँ पर एक अजीबोगरीब बात यह भी है कि अंटार्कटिका की इस बर्फ के अंदर हमें कई बहरी जहाज फंसे हुए भी मिलते हैं और पुराने दौर की बहुत सारी चीजें भी बर्फ को अनवेल करने के बाद नीचे से बाहर आती हैं। इस पूरे खित्ते के अंदर सिर्फ एक ही आबादी है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल, एक स्कूल और 2 ATM मशीन्स भी मौजूद हैं और एक छोटा सा बाजार है। ये खित्ता बुनियादी तौर पे उन लोगों के लिए है जो इस रीजन में रहना पसंद करते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर साइंसदानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो लोगों की तादाद कम होते होते सिर्फ 50 तक रह जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सर्दियों के मौसम में इस खित्ते के अंदर रहना अपनी जात में एक बहुत बड़ा काम है। प्यारे दोस्तों, अगर हम तारीखी एतबार से देखें तो अंटार्कटिका के अंदर आपको और भी बहुत सारी ऐसी निशानियां मिलती हैं जो कि किसी दूसरे बरआज़म के अंदर नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जब पुराने वक्तों में पेंजिया का हिस्सा था तो हमें अंटार्कटिका की 14.425 बिलियन मुरब्बा किलोमीटर की पट्टी के साथ अमेरिका, एशिया और साउथ अमेरिका का भी काफी हद तक रिलेशन दिखाई देता है। दोस्तों, इसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर कोई बाकायदा और मुस्तकिल इंसानी बस्ती नहीं, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया। दोस्तों, तकरीबन 2 मिलियन सालों से इस खित्ते में कोई बारिश नहीं हुई। लेकिन अजीब बात यह है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि मीठे पानी के 70% ज़खायर वहां मौजूद हैं। अगर ये सब पिघल जाएं तो समुद्री सतह को 60 मीटर यानी 200 फीट तक बढ़ा सकते हैं। अंटार्कटिका यूनानी लफ्ज एंटार्क्टिकी कूस से निकला है, जिसका मतलब है आर्कटिक के मध्य मुकाबिल। इस बरआज़म को पहली बार रशियन जहाजरां मिखाइल लेज अरीफ और फैबियन गोटलेब वोवन ने सन 1820 में देखा था। 1959 में 12 ममालिक के दरमियान में मुआहिदा अंटार्कटिक साइन हुआ, जिसकी बदौलत यहाँ पर अस्करी सरगर्मियां और मादनियाती कानकुनी करने पर पाबंदी आयद की गई और साइंसी तहकीक और बर्राज़म की माहौलियात की हिफाजत के कामों की हौसला अफजाई की गई। दोस्तों, मुख्तलिफ तहकीकी काम सर अंजाम देने के लिए दुनिया भर से अंटार्कटिका पहुंचने वाले साइंसदानों की तादाद हर साल मौसम गर्मा में 5000 से जायद हो जाती है, जबकि मौसम सरमा में, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये सिर्फ 50 तक रह जाती है। अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी की बात की जाए तो इसका नाम विंसन मासिफ है, जिसकी बुलंदी 16,050 फीट है। ये दुनिया का सर्दतरीन मकाम है और सबसे कम बारिशें भी यहीं पर होती हैं। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। पाकिस्तान ने मशरकी अंटार्कटिका में जो अपनी तहकीक के लिए इदारा कायम किया गया था, इसे 1991 में कायम किया और ये आज भी वहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर दिन और रात की तकसीम 6-6 महीने के तौर पर की जाती है। दोस्तों, दूसरे बरआज़म जो दुनिया के अंदर मौजूद है उनके बारे में आप जानते होंगे, जिनमें एशिया, जिसमें पाकिस्तान मौजूद है, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका हैं। यूं ये 7 बरआज़म मिलकर आपकी दुनिया की तमाम खुशकी को बनाते हैं।